पर्सनली मुझे कोटेशंस बहुत ज़्यादा पसंद है घर की डेकोरेशन में। आज ये बोर्ड्स भी क्लीन करने पड़ेंगे अच्छे से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और आप देख रहे हो पायल्स पैनोरामा। थर्सडे पूरा दिन हैदराबाद में घूम के आने के बाद मैंने ऐसा सोचा था कि क्यों ना एक दिन मैं रेस्ट ले लूँ और सैटरडे से मैं वापस डेली व्लॉग स्टार्ट करूँ। लेकिन बोलते हैं ना, कहीं भी मनपसंद जगह से आप घूम के आओगे तो आपकी काम करने का जो स्पीड है वो दुगनी हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में बहुत सारे छोटे छोटे पेंडिंग काम पड़े थे, तो मैं एक एक करके सब कुछ समेटने लगी। दिन की शुरुआत मैंने की साफ़ सफाई से। वैसे तो 2 दिन 3 दिन के गैप में मुझे डस्टिंग करना ही पड़ता है, लेकिन ये लास्ट कुछ दिनों से मैं अच्छे से वो कर नहीं पा रही थी, तो सोचा क्यों ना उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे सबसे मनपसंद जो जगह है, मेरी बेड का जो ये बेड हेड है, यहाँ पे मैं कुछ क्राफ्ट्स अपने हाथों से बना के यहाँ पे सजा के रखती हूँ। ये हर टाइम ऐसे ही रहता है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला कॉर्नर क्लीन कर लिया। बेडरूम का ये जो एरिया है, मुझे और हिरणमय दोनों को सबसे ज़्यादा पसंद है। छोटी छोटी मेमोरीज़ हम दोनों की इस जगह से जुड़ी हुई है। बहुत ख़ास है ये जगह, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना साफ़ सफाई इस जगह को मैं दे पाऊँ। तो ये मेरे हाथ में जो अभी ये आप देख रहे हो, ये भी मैंने हाथ से ही बनाया है। ये थर्मोकोल और न्यूज़पेपर से बना हुआ है। बहुत ही कॉमन एक क्राफ्ट है। लेकिन यहाँ पे जब हम दोनों पहले आए थे तब घर सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए कुछ बाहर से ख़रीदना या ऐसा कुछ मैं नहीं सोचती थी। सबसे पहले सोचती थी कि मैं अपने हाथ से क्या क्या सजा सकती हूँ, क्या क्या बना सकती हूँ। तो ये उसी की एक निशानी है। ये जो अभी अभी मैंने रखा, ये हमारे सेकेंड एनिवर्सरी में मैंने हिरणमय को अपने हाथों से बना के कुछ दिया था। वैसे हर एक एनिवर्सरी में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ बाहर से गिफ्ट लूँ, लेकिन उसके साथ कुछ अपना टच भी रहे। जैसे कि फर्स्ट एनिवर्सरी में मैंने दिया था वो फर्स्ट वाला फ्रेम, आप देख रहे हो हैंड प्रिंट का, वो वाला। तो ऐसे ही सज उठा मेरे बेड के ऊपर का जो हिस्सा है, ये जगह। और ये मोर पंख मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये हमेशा मैं इसी जगह पे रखती हूँ। और ये जो मैंने अभी अभी रखा, इसमें बैटरी है और इसमें लाइट भी होती है। फ़िलहाल आप देख नहीं पाओगे, ये मुझे हिरणमय ने गिफ्ट किया था। ये भी बहुत प्यारा है, मैं बाद में कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब बारी है इस बेडशीट और पिलो कवर को चेंज करने की, तो चलो कर लेते हैं। और मैं नहा कर आते आते लंच की ये प्रिपरेशन भी स्टार्ट होगी। फिर मैंने करेला ऐसे कट कर लिया है और बांधा गोभी को ऐसे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है प्रेशर कुकर में। आज का जो व्लॉग है वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है और बहुत सारे छोटे 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 काम डन हो चुके हैं। और फ़िलहाल मैं आई हूँ छत पे, तो मुझे याद आया कि मैंने तो गुड मॉर्निंग कहा ही नहीं। ऑलरेडी अभी टाइम हो रहा है 11:30 और आसमान का फेस आज थोड़ा, क्या बोलूँ, हम बंगाली में बोलते हैं बहुत भाड़ है, मतलब ऐसा गुमशुदा है। तो कोई बात नहीं, सावन का महीना है, इसको भी इंजॉय करना ज़रूरी है। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, क्योंकि हिरणमय का है बे शिफ्ट। वैसे तो उसका मॉर्निंग शिफ्ट मतलब ए शिफ्ट चलने का था, शेड्यूल था इस वीक में, लेकिन आज और कल 2 दिन उसको बी शिफ्ट में जाना है। और कल उसका लगा है बूस्टर डोज तो उसके हाथ में थोड़ा सा पेन भी है। ऐसे वो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसे ही खाली बैठे रहना पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ करता रहता है घर पे बैठे। तो मैं छत पर आई थी कुछ काम के लिए ही। पहले तो पौधों को देखना था, और एक क्यूट सी फ्लावर आई है तो उसको देखना था, उसको लेके जाना था। और पूजा के लिए मुझे फूल चाहिए होते हैं, तो जिस दिन खिल जाते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम एक फूल मैं भगवान जी के चरण में डाल ही दूँ।
यहाँ पे लंच रेडी है। इसे बोलते हैं काशुंदी। ये बेसिकली सरसों का पेस्ट होता है और भी बहुत कुछ इंग्रेडिएंट रहता है, बहुत टेस्टी है ये। और ये है करेला फ्राई, इसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और ये है बांधा गोभी। मैंने यहाँ पे काशुंदी नहीं लिया है, यहाँ लिया है थोड़ा सा घी। सुबह सुबह डास्टिंग के बाद मैं बेड शीट्स चेंज करके धुलने के लिए तो दे दिया, लेकिन चेंज करके कुछ अलग मैं वापस बिछाऊँ ये नहीं हुआ था। तो हिरन में ऑफिस जाने के बाद मैं वापस जुड़ गई सब सही करने में, सेट करने में। तो ये जो धुले हुए बेडशीट का जो प्यारा प्यारा स्मेल होता है ना, ताज़ा ताज़ा स्मेल होता है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक सबको ही लगता होगा। और अगर वो धूप में सूखे हो तो फिर क्या ही बोले। तो यहाँ पे मैं अच्छे से थोड़ा बेड को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे से रखना बहुत पसंद है। और सुबह सुबह ये जो सेकंड पार्ट था हैदराबाद वाला व्लॉग का, वो पब्लिश हो गया। ये आप लोगों ने देखा ना? अगर नहीं देखा हो तो अब भी जाओ वो देख के आओ। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हो तो। क्योंकि आज सैटरडे है तो आज हम दोनों राइस नहीं खाएंगे, तो रोटी और पनीर की सब्ज़ी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली पनीर की सब्ज़ी बनाई तो तबीयत थोड़ा बिगड़ा हुआ था, इसलिए कुकिंग के टाइम आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। और हिरन में जाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। तो मिलते हैं कुकिंग और रेस्ट करने के बाद। घर के काम बाहर के काम दोनों ही तरफ हिरन में मुझे बहुत हेल्प करता है, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आप अपने हाथ से करना ही ज़्यादा पसंद करते हो। तो ऐसे काम तो पूरा दिन भर चलता ही रहा। और जैसे कि मैंने कहा मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर ली। इन सब के बीच मैं भूल ही गई थी कि ये सारे कपड़े सूख चुके थे और इसको फोल्ड करके रखना भी था। और इसके बाद वापस वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े धुल के रखे थे, जिसको मुझे सूखने के लिए भी देना था। और यहाँ पे सारे कपड़े रेडी हैं और इन सबको अभी मैं अंदर अच्छे से रख दूँगी और नेक्स्ट बैच की तैयारी करूँगी। ये देखो आ गई मैं। यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि बस एक ही बकेट तो है, प्रॉब्लम क्या है, हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, जगह कम नहीं है, लेकिन क्या है कि चादर मैं ऐसे स्टैंड पे तो नहीं सुखाने के लिए दे सकती, तो उसके लिए मुझे कुछ और जुगाड़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले जो भी कपड़े थे, और क्योंकि मैं उस दिन निकली थी तो मैं एक्स्ट्रा कुछ साथ में लेके भी निकली थी ड्रेसेस, तो वो भी धुलने थे। तो वो सब सूखने के देने के बाद मैं आ गई दूसरे रूम पे चादर के लिए अलग से व्यवस्था करने। वॉशिंग मशीन सेमी ड्राई वाला है तो थोड़ा सही है, अगर वो नहीं होता फिर तो दिक्कत हो जाती। स्टडी टेबल का पोजीशन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, हाँ, क्योंकि ये कॉर्नर में फिर मैं ऐसे थोड़ा कुछ सुखाने के लिए छोड़ सकती हूँ, वरना ये बारिश के टाइम पे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतना कपड़ा ज़्यादा हो जाता है और इसको अच्छे से ना सुखाओ तो फिर, तो इसीलिए मैंने ये वाला साइड पूरा ऐसे लंबा कर दिया और टेबल को थोड़ा साइड कर लिया। वैसे टेबल को भी थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, बहुत ही बुरी हालत है। पता नहीं किस वजह से इस रूम का जो ट्यूब लाइट है वो लास्ट 2 दिन से काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी
चेंज करवाना पड़ेगा, शायद इसका हो गया है, अब चेंज करना पड़ेगा। और अभी करीबन 17 मिनट्स बाकी है। इसके अंदर भी जो कपड़ा है उसको भी मुझे निकाल के सूखने के लिए देना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कितने सारे कपड़े आज धुलने में गए थे यार। तो अभी मैं कुछ वॉल डेकोर की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली ये पहले ही मैंने बना के रखा था और लगाया भी था, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंने ऐसा एक बनाया था अपने हाथों से ही, एक कोटेशन लिखा था। एक्चुअली ये वॉशिंग मशीन के ऊपर में ना जो जगह है उस जगह वो पूरा खाली खाली था, तो अच्छा नहीं दिख रहा है, पहले ही नहीं दिख रहा था। तो मैंने इसी वजह से इसको बनाया था ऐसे थर्मोकॉल से। और पता नहीं क्यों ये वॉल शायद हीट की वजह से वो डबल टेप ना निकल गए थे। तो इस बार मैंने बहुत सारा डबल टेप यूज़ किया है। और अभी तो मॉनसून भी चल रहा है, तो होपफुली नहीं निकलेगा इस बार। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसी को वापस मैं वहाँ पे सेट कर दूँ। और बाद में मैं इसको भी चेंज करके कुछ दूसरा ही बनाऊंगी, हाथ से ही बनाने का है मेरे मन में। और वॉल में स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और तो जैसे मुझे कि तो आपको बढ़िया मालूम लगा, है, आप लोग ब्लॉग में बताना कि कभी भी कैसा मैं यही वाले फ्रेम में आ जाती हूँ। ज़्यादातर टाइम मेरी यहीं पे बैठ के आप लोगों के साथ बातें होती है। तो हाँ, पहले शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, इस जगह पे थोड़ा सा वो डबल टेप का कुछ निशान वगैरह यहाँ पे था, डबल टेप भी था। तो ये जो फ्रेम है ये मैंने खुद हाथ से बनाया है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखेगा, बाद में आप लोगों के साथ मैं वापस शेयर कर रही हूँ कि कैसा दिख रहा है। वैसे पहले मैंने दिखा दिया है। तो ये पहले यहीं पे था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये डबल टेप जो है ये रहते नहीं है, ओपन हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो ये ऐसे खुल गया था। फिर आज मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा इसको वापस अपनी जगह पे सेट करो तो अच्छा लगेगा दिखने में। क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन रहता है, इसीलिए मैंने ऐसा ही एक कोट यहाँ पे लगाया है। आज से वापस मैं डेली व्लॉग देना स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई होप कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। फिलहाल मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ। और प्लीज़ जैसे आप लोग मुझे प्यार देते आ रहे हो ऐसे ही देते रहो। अगर कहीं पे भी आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हैदराबाद वाले जो भी ब्लॉग थे उसमें भी आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, पर्सनली कमेंट कर रहे हो, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, बहुत मैं खुश हूँ। सो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहो और पायल्स पेनोरामा को ऐसे ही प्यार देते रहो। फिलहाल आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। सब अच्छे से रहना, खुश रहना और मुस्कुराते रहना। गुड नाइट। और हाँ, एक चीज़ बतानी तो मैं भूल ही गई। हैदराबाद से थोड़ा बहुत मैंने जितना भी शॉपिंग किया वो सब मैं कल जो नेक्स्ट ब्लॉग आ रहा है उसमें ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर हैदराबाद रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके अलावा यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे तो आप कमेंट कर ही सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।